गोपियों अपने अपने घर जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। पतिव्रता होना चाहिए नारियों को, पति की इच्छा से ही सब काम करना चाहिए। जो स्त्री पति का अपमान नहीं करती, पति की बात मानती है, पति की आज्ञा के बगैर कहीं नहीं जाती है, पति की इच्छा के लिए सब करती है, उसको मोक्ष मिलता है, उसको भगवान की कृपा से वैकुंठ मिलता है, स्वर्ग मिलता है। एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति की सेवा करना चाहिए। और भगवान ने जब ऐसा कहा तो गोपियां तो ठगी की ठगी रह गईं। कहती बताओ इनके प्रेम को कारण हम सबको छोड़कर आए इनके शरण में, और ये हमें पतिव्रता का ज्ञान दे रहे। भगवान ने कहा देखो देवी, एक मैया अपने घर में पति को भोजन करा रही थी, और भोजन जो बनाने वाला चूल्हा था उसमें अंगारे जले थे तो दहक रहे थे, और पति को भोजन कराने में वह व्यस्त थी। उसका नियम था अपने हाथ से अपने पति को भोजन कराना, रोज उसके भोजन को रोज परोसना, जल्द रखना, जब तक वहां वो भोजन करते पंखे से हवा करना, जब तक वो खा न लें, जब तक कहीं जाती नहीं थी। ऐसे तो सभी लोग करते हैं, यहाँ तो जितने बैठे सब रोज ही पंखा जलाती हैं, जल पिलाती हैं, हैं? देखो पति भी सब हंस रहे हैं। हाँ, सच्चाई तो सब पता है इनको। इतनी मीठी बातें बोलती हैं जब खाना खाओ, खाना के संगई में सब बातें खवा देती। नमक नहीं, तेल नहीं, पड़ोसन ने ऐसी कह दी, तुम्हारे जेठ ने ऐसी कह दी, ससुर जी ने जे कही वो कही, सब बिल्कुल खाना में सब मिला मिला के पति को खिला दे। पति का पेट पहले ही भर जाता। इतनी सुंदर बात बोलती हैं। उनका तो नियम है कि ऐसी वाणी बोलिए। कैसी वाणी? ऐसी वाणी बोलिए कि मन काया पाखोय, औरन को शीतल करे, सो आप ही शीतल होय। ऐसे ही है ना इनका नियम। ऐसी वाणी बोलती है। कैसी? तत्काल आगी लग जाता, बिल्कुल तत्काल। इनका नियम सुनो। इनका नियम है कि ऐसी वाणी बोलिए और तुरतऊ झगड़ा होय, है ना। लेकिन हमारी शिक्षा सुन लो कि उससे कभी न बोलिए जो तुमसे तगड़ा होय। ध्यान रखना इस बात का।